अगर आप परेशान हैं लेट उठने से अपने, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी कि आप कैसे जल्दी उठ सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा और कुछ पॉइंट ऐसे रखूंगा जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा जल्दी उठने में। जैसे मॉर्निंग में आप जल्दी उठ जाएं उसके लिए, क्योंकि बहुत सबका प्रॉब्लम है, मोस्टली जो है ये ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम है, बच्चों में ज़्यादातर इश्यूज़ रहता है और सोने के, टीनेजर जो है ज़्यादा लेट तक सोते हैं, तो ये इशू रहता है। तो इसको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं कि जिससे कि आपकी एक अच्छी हैबिट बने और आप जल्दी उठ पाए। तो इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले तो आपको सोने का जो आपका टाइम है ना, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप जल्दी सोएं, जैसे 9 बजे, 9:30 बजे तक या 10 बजे तक आप सो जाएं। और शुरुआत में तो नींद नहीं आएगी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पूरे दिन में, जैसे अगर आप दोपहर में या आफ्टरनून में अगर आप सोते हैं तो उस आदत को आप कम करिएगा और अपने 5-5, 10-10 मिनट करके आप ऐसे करके कम करिएगा सोने के। जैसे अगर आपको नींद आती है 12 बजे, 1 बजे, ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आप सुबह में उठने का, अगर आप उठते भी 11-12 बजे है ना, तो आप अलार्म सेट करिए। अलार्म ऐसे ना हो कि आप 12 बजे उठ रहे हो, सुबह आपने 5 बजे का लगा दिया, तो बॉडी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी इन चीज़ों को, फिर आप उस अलार्म को ऑफ करेंगे और फिर आप सो जाएंगे। तो ये चीज़ गलत है। आप ऐसे करिएगा, अगर आप 12 बजे उठते हैं तो 11:30 का अलार्म लगाइएगा, अगले दिन आप 11 बजे का अलार्म लगाइएगा, फिर 10:30 का अलार्म लगाइएगा। समझिए, धीरे 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 करके आप टाइम को अपने कम करते चले जाइए। और रात को जब सोए हो, आप सोते टाइम आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फोन को अपने साइड में रख दें, बिल्कुल भी ना यूज करें फोन को, ये ध्यान रखें। स्क्रीन तो देखनी ही नहीं है। अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि अभी भी दिन हो रहा है, वो सोता नहीं है। समझ गए मेरी बात को। आपको जो भी कुछ आपको देखना है तो सुबह में आप देख सकते हो उसको उठने के बाद में। चाय, कॉफी, इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कोई भी चाय और कॉफी नहीं पीनी है, क्योंकि ये क्या होगा, आपको एक्टिव कर देंगे काफी। जैसे बहुत से शाम को सोने से पहले चाय और कॉफी लेते हैं, बिल्कुल भी ना लीजिएगा। इसके कपड़े ऐसे पहनिएगा जो कंफर्टेबल, कोई टाइट कपड़े ऐसे ना पहने, बिल्कुल लूज कॉटन वाले कपड़े। आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर आपने सोना है, रिलैक्स होकर आपको रिलैक्स। आप म्यूजिक यूज कर सकते हैं उसके लिए, सोने के लिए, जिस टाइम आप सो रहे हैं। ऐसे रिलैक्सिंग म्यूजिक मिल जाते हैं काफी ऑनलाइन, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। काफी आपके ब्रेन को कुछ ज्यादा सोचे नहीं, बिल्कुल शांत हो जाएं। सांस पर आप ध्यान लगाएं, इधर उधर ना ध्यान बढ़ाएं, बिल्कुल अंधेरा करके, यानी कि हल्की सी लाइट आप जला लें। अगर आपको डर लगता है तो बिल्कुल ऐसा भी ना करें, हल्की सी एक लाइट जला लें और फिर आप सोएं। फिर देखिएगा कितनी जल्दी। और यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 20 से 21 दिन अगर आपने कर लिया ना, आप अपने अंदर खुद इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। हाँ, सोने से पहले आप थोड़ी कोई बुक रीड कर सकते हैं। फोन तो बिल्कुल भी ना चलाएं, बुक रीड करें, फिर आप देखिएगा कितना अच्छा रहेगा। आप अच्छा वही विचार आपके मन में आएंगे। एक काम और कर लीजिए, सोने से पहले अपने मुंह, हाथ, पैर धो लीजिएगा। हाथ इतने इतने आप अपने अच्छे से धो लीजिए, अपने पैर अपने धो लीजिए, मुंह अपना धो लीजिए। फिर आप देखना कितनी रिलैक्स होकर आपको नींद आएगी अच्छे से। समझ, चाय कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीनी। खाना कोशिश ये करें सोने से 2-2.5 घंटे पहले आप खा लें। सोते टाइम कुछ भी आपके पेट में ना हो। ऐसा ना हो कि आप सोते टाइम जैसे सोने जा रहे हैं तब आप खा रहे हैं। अगर आपने दूध भी पीना है, कि बहुत सारे टीनेजर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दूध वगैरह पीते हैं रात को, तो दूध का भी मैं ये कहना चाहूँगा, दूध को भी आप 1-1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले यार पिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा इशूज आ जाता है, डाइजेशन में इशू आ जाता है, तो पेट गड़बड़ रहता है। आई थिंक ये जो मैंने कुछ आपको बताए मेरे खुद के एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। जैसे देर से उठने में आपको इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, ये सारे टिप्स आप आजमा के देखिए। 21 दिन तक एक कैलेंडर अपना बना लीजिएगा, 21 दिन तक ये चीज़ें ट्राई करिए, फिर देखिए आप अपने अंदर रिजल्ट कितना अच्छा आता है। ट्राई करके देखिए, फिर मेरे को आप कमेंट करिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग लेट उठते हैं, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये वीडियो शेयर करें। ये वाली टिप्स उनको बोलेंगे फॉलो करो और आप भी उनकी हेल्प करें। तो इस तरीके से आप करें, क्योंकि सुबह उठना एक अलग ही लेवल की एनर्जी आपके पास में रहेगी और आपको टाइम, बहुत टाइम मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा टाइम है। कि मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया 11-11, 12-12 बजे उठती है सो के। अगर आपके पास में ये हैबिट होगी ना, समझ लो वो जब उठ रही है उतने में तो आपके पूरा आधा दिन आपने निकाल दिया अपना। आप प्रोडक्टिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। अपना होमवर्क कर सकते हो आप, बहुत सारी अपने एक्सरसाइज कर सकते हो, काफ़ी कुछ आप एक्स्ट्रा कर सकते हो दूसरों से। ये बेनिफिट होता है जल्दी उठने का। ध्यान रखिए, हेल्थ आपकी एकदम अच्छी रहेगी, ऑक्सीजन पूरी तरह से। और थोड़ा वॉकिंग भी करेंगे जब आपके पास में टाइम होगा, सुबह आप उठेंगे। अगर आपके पास में पार्क है आसपास में तो आप पार्क में जाइएगा, क्रिकेट खेलिएगा, जो आपको खेलना है वो खेलिए। पार्क का इशू है, जैसे आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जैसे सिटीज़ में रहते हैं, तो आप छत पर जाकर वहाँ पर वॉकिंग कर सकते हैं। अगर छत नहीं है तो बालकनी है, बालकनी में आप वहाँ पर जाकर वॉकिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि हमने क्या किया है,
है, हमने अपना नेचर है उसको भूल कर इन आर्टिफिशियल चीज़ों पर हम आ चुके हैं। इस वजह से इतनी सारी बीमारियां और इतने सारे इश्यूज़ और ये सब जो आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? आप हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना कि हम कैसे विकसित हुए हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, फिर देखिए आप रिज़ल्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।